हेलो माय डियर कैप्रिकॉन मकर राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी सितंबर मंथ में ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं मकर राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर 2026। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर टाइप कीजिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। एंड अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, तो आप 777 ज़रूर लिख सकते हैं। देखते हैं मकर राशि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं सितंबर 2026 के लिए। सन साइन मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। अगर आपको सन साइन मून साइन अपना नहीं पता है तो वहाँ आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मकर राशि के लिए सितंबर 2026 कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, शिफ्ट आ रहा है भाई, चेंज आ रहा है। इस शिफ्ट में, इस चेंज में कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। तो जब चेंज आता है या जब जब कुछ है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो हमें थोड़ा लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों फील हो रहा है, इस तरीके से क्यों चीज़ें टर्न हो रही हैं। तो ये मंथ में आपको डरना नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब ये मान के चलो कि गाड़ी में बैठ गए हो, गाड़ी की पेटी बांध लो, क्योंकि चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। अब इसमें जब हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। जिसको आती है वो तो भाई चलता ही चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इंसान सीख रहा है उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है ना। तो सीख रहा है जो इंसान है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि उसको आती नहीं है, अब वो उस चीज़ को सीख रहा है। तो ऐसे ही आप अभी एक सिचुएशन में हो, अगली सिचुएशन में जा रहे हो, तो बदलाव आ रहा है। तो वो बदलाव में आपको कॉन्फिडेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ना आपकी चल रही थी तो वो सॉर्ट हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है। अब ये किस चीज़ की फ्रीडम है, इट्स अप टू यू। देखो, फ्रीडम का मतलब कुछ लोग अपने किसी टॉक्सिक हैबिट से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, कुछ पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपने ही प्रिंसिपल्स में, अपनी ही आदतों में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल रहे हैं। ये कुछ कहीं की फ्रीडम है आपके लिए। मकर राशि सितंबर 2026 क्या ला रहा है आपके लिए। सी एम्ब्रेस द इन बिटवीन, मतलब कि फ्लेमिंगो स्पिरिट है, मतलब कि इन बिटवीन, मतलब अभी आप रास्ते में हो। अब आप मान लो अपने घर से चले ऑफिस जाने के लिए, तो अभी आप रास्ते में हो, तो इन बिटवीन को एम्ब्रेस करो, उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस चीज में ग्रो करना है। उस सिचुएशन में अपने आप को ग्रो करो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, उस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो। ये आपके लिए इस मंथ का मैं बोलूँगी कहते हैं ना मंत्रा है कि आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं, आ रही हैं, वो आपको कलरफुल दुनिया की तरफ ही ले जा रही हैं। आगे कलरफुल दुनिया ही है आपके लिए। चीज़ें जब चेंज होंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो जो समय है उस समय को भी एक्सेप्ट करो, उस समय को इंजॉय करो, उस समय में लर्न करो। ये आपके लिए एनर्जी दिखती है। जो बेबी फ्लेमिंगो होते हैं ना, उनमें वो वाइट होते हैं। तो जो मदर फ्लेमिंगो होती है वो अपने बच्चों को फीड करती है, और कहते हैं कि जब वो अपने बच्चों को फीड करती है तो वो अपने बच्चों को ब्लड भी फीड करती है अपना। तो धीरे धीरे इनका कलर रेड होना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये सुना हुआ है, बाकी आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसा है कि ये चेंज, ये बदलाव दोनों में आ रहा है। कोई अपना, है ना, कोई अपना ब्लड किसी को दे रहा है तो सामने वाले के लाइफ में वो वाइट से रेड हो रहा है, मतलब उसकी लाइफ में कलर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हैं। तो यूनिवर्स आपको अपनी तरफ से कुछ, कहते हैं ना, एक्सचेंजिंग गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ टैलेंट दे सकते हैं, कुछ आपके लिए फेवर कर सकते हैं। बट अगर आपको ये लग रहा है कि चीज़ें अभी क्यों नहीं एकदम से चेंज हो रही, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ सब कुछ होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। वी हैव नंबर 26 जो कि 8 नंबर बन रहा है। फॉर श्योर ग्रोथ है, फॉर श्योर एक्सपेंशन है, फॉर श्योर आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। बट यहाँ ये ध्यान रखना है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। बाकी और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है
सितंबर 2026। 8 नंबर ना डिटर्मिनेशन भी मांगता है, आपसे कर्म भी मांगता है, तो आप अपना कर्म भी करिए, ठीक है। और अगर कर्म कर रहे हैं तो ये बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि रिजल्ट तो ज़रूर मिलेंगे। ओके, चलो देखते हैं और क्या है आपके लिए इस मंथ में। कैप्रिकॉर्न, पीस। ओके, सो आपके लिए पीस में रहना इस मंथ में कंपलसरी है। थोड़ा सा पीस बनाए रखना कंपलसरी है। ये मंथ में मुझे ऐसा नज़र आता है आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर सकते हो। आप कुछ लॉसेस को, कुछ है ना, जो मतलब जो चीज़ें चली गई लाइफ से, उन चीज़ों के साथ अपना जो एक एनर्जी है वो कॉर्ड कटिंग कर रहे हो सकता है बहुत परेशान रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अब आपको ये लग रहा है कि चलो जो हो गया वो हो गया है, वो पास्ट है, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मुझे हार्मनी में रहना है, पीस में रहना है, मुझे पीस मेंटेन रखना है, ठीक है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिश्तों में भी पीस आए। एंड बहुत टाइम से अगर आपको मी टाइम नहीं मिल रहा था, क्वालिटी टाइम अपने साथ नहीं स्पेंड कर पा रहे थे, सबके लिए सब कुछ कर रहे थे, खुद का पता ही नहीं था, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि हार्मोनियस टाइम आपके लिए है। आपके लिए चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई हैं और वही पीस, वही फ्रीडम, वही हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है जो आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कब इस चीज़ से छुट्टी मिलेगी, कब मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी मिलेगी, कब ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये एनर्जी दिखती है। 12 नंबर जो है वो कहीं न कहीं ये बताता है कि कुछ तो मतलब मान के चलो कि आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु आ रहे हैं, किसी कम्युनिटी से जुड़ोगे या फिर अपने आप में ही चेंजेस लेकर आओगे, जिसके बाद कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ को खुद खुद जो है कलरफुल बनाने की कोशिश करोगे। ऐसा मुझे नज़र आता है सितंबर 2026 में। एंड आप जो है आपके अंदर वो जो एक जो वेट एनर्जी होती है ना, एक जो पॉज़ एनर्जी होती है, उसको बहुत हद तक जो है ना आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसी एनर्जी दिखती है इस मंथ की। ओके, मतलब उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, स्लो हैं, कोई बात नहीं, अच्छी भी होंगी, अगर शुरू भी हो गई हैं चीज़ें, है ना, तो वो भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है मेरे लिए। तो ये चीज़ों में आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी शो करने वाले हो। मुझे कुछ लोग योगा, पिलाटेस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ठीक है, किसी कम्युनिटी से जुड़ना, ऐसी ऊर्जा दिखती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत हद तक आप जो है ना लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो पुरानी बातों को। करियर रिगार्डिंग वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। इस मंथ में आप क्रॉस रोड्स पर हो सकते हो, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स कि भाई आपको कोई एक मेजर डिसीजन लेना है, पर आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बाहर के शोर को नहीं सुनना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। 2 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि ओ माई गॉड, जब मैंने कट लगाया था ना जैसे कार्ड में, तो यहाँ पर जस्टिस आया था, मुझे कट के बाद जस्टिस दिखा था, शफलिंग के बाद भी यही कार्ड आ रहा है। तो अगर मान लो क्रॉस रोड्स पर हो, मेजर डिसीजन बनाना है, तो इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो सही मतलब सही जो है ना आप अपने लिए डिसीजन बना पाओगे। और दूसरा ये दिखता है कि कुछ लोग जो हैं बिल्कुल ही जॉब वगैरह से शिफ्ट होकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें गेन्स दिखते हैं, ठीक है। और जस्टिस भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी आपका काम रिकॉग्निशन में नहीं था या बॉसेस जो हैं वो इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, तो आपका काम दिखेगा लोगों के सामने, ठीक है। एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। वी हैव नंबर 11। कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कोई पार्टनरशिप, बॉन्ड साइन होना, यूनिवर्स का भी आपको सपोर्ट करना, लक का आपको सपोर्ट करना। मैं 8 नंबर की बात कर रही थी कि अगर आपने कर्म किया है तो चिंता मत करो, रिजल्ट भी आएगा। जस्टिस सैटर्न की ही एनर्जी की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई दिखता तो है ये चीज़ कि भाई आपने जो एफर्ट्स करे हैं, जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत कुछ चीज़ों को जो है ना सेक्रीफाइस किया है, तो उनके लिए आपको रिजल्ट भी दिखेगा। पर 2 ऑफ सॉर्ड्स से एक चीज़ मैं बताऊं कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी आपको, अपने आप को वो, क्योंकि 8 नंबर की बात आ गई ना कि अपने आप को मेंटेन रखना है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करने हैं, अपने आप को जो कितनी भी कोशिश करना कि मतलब आप डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। फर्म हो सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकते हो। ये भी बता दूं कि आसपास कहीं ना कहीं कंपटीशन भी आएगा, ये भी दिख रहा है। एंड अगर कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो तो इस मंथ में जॉब मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई मेजर डिसीजन हो सकता है इस मंथ में, चाहे एक चीज़ छोड़ने का हो, क्योंकि मैंने कहा भी है कि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ द फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है कि आपने बहुत टॉलरेट कर लिया है, बहुत चुपचाप आपने सबके लिए सब कुछ झेल लिया, आपने सबके लिए सब कुछ कर दिया, बट अभी आप थोड़ा सा हिडन होते हुए नजर आ रहे हो। घर परिवार पर बहुत ज़्यादा जो है ना पैसा खर्च करा है आपने, बट अभी ऐसा नज़र आता है कि जितना आपसे होगा आप उतना ही करोगे।
और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, एक पॉज लेते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल पर ज़रूर खर्च कर रहे हो, अपनी एजुकेशन पर ज़रूर खर्च कर रहे हो। बट हाँ, ये दिखता है कि अब बहुत ज़्यादा जो है ना, पहले बहुत भर भर के खर्च कर देते थे, अब थोड़ा संभलोगे, ठीक है, थोड़ा पॉज लोगे। एंड कुछ लोगों के लिए दिखता है कि यहाँ पर भी किसी क्रॉस रोड पर थे, जो डिसीजन बन जाएगा स्टार्टिंग के 10-15 दिन हो सकता है कि कोई डिसीजन आपका पॉज रहे, बट उसके बाद आप फिर जो है ना आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 10-15 दिन थोड़ा सा पॉज आपके फाइनेंसेस में भी रह सकता है, आपको स्लो दिख सकते हैं फाइनेंसेस, फिर आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सक्सेस मिल जाएगी। और किसी तरीके का कुछ हिडन चल रहा था तो वहाँ पर भी सक्सेस मिलेगी। मुझे नॉलेज में भी दिखता है कि नॉलेज पे पैसा खर्च कर रहे हो, या फिर अपनी हेल्थ पर पैसा खर्च कर रहे हो, नरिशमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हो। चैरिट इज ऑल्सो अबाउट व्हीकल पे पैसा खर्च कर रहे हो। कुछ लोग अपनी मदर को जो है ना, कुछ होता है ना मदर के पास जैसे मतलब जा रहे हैं, उनकी हेल्थ का चेकअप वगैरह करा रहे हो, कुछ ऐसा है, ठीक है। हाई प्रीस्ट इज ऑल्सो अबाउट कि थोड़ा हिडन हो रहे हो पैसों को लेकर, बहुत ज़्यादा नहीं खर्च कर रहे हो। पहले बहुत जल्दी जल्दी स्पेंड करते थे, अब स्पेंड नहीं कर रहे हो जल्दी जल्दी से, ऐसी एनर्जी दिखती है। और किसी तरीके का अगर कोई केस सिनेरियो वगैरह है, वहां पर कोई पैसा चाहिए आपको अपने लिए, तो वो आता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप की बात करूं, पर्सनल लाइफ की बात करूं, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है पर्सनल लाइफ में, कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। कोई नया इंसान भी आ सकता है। एक ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जो हो सकता है ऑलरेडी अथॉरिटी में हो, जो हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक गाइड मेंटोर की तरह आपकी लाइफ में काम करें, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है। एंड मुझे यहाँ पर आप थोड़े से ना मैस्कुलाइन एनर्जी में दिख रहे हो, कि बहुत फेमिनाइन एनर्जी नहीं है कि बस प्यार हो गया तो बस पता नहीं क्या हो गया, ऐसी ऊर्जा नहीं दिखती है मुझे। उल्टा आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बट थोड़े ड्राई दिख रहे हो, सबको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऑब्जर्वेशन पीरियड ज़्यादा नजर आ रहा है। एंड किंग ऑफ सोच से ये भी दिखता है कि भाई आप की अपनी एक होता है ना, मेरा एक ये सोच है, इस तरीके का इंसान हो, तो आप बहुत मतलब कैलकुलेटिव से भी होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस मंथ में। अगर रिश्ता ऑलरेडी है तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत लवी डवी चल रहा है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ ठीक है, आप क्योंकि थोड़ा करियर में आपका थोड़ा ज्यादा ध्यान हो सकता है, तो आप थोड़ा पीस मेंटेन करने के लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, स्टूडेंट्स के लिए नजर आता है द मून कार्ड। मून रिप्रेजेंट्स कि भाई स्टूडेंट्स को भी इस मंथ में डाउट फियर रह सकते हैं। आपको बस इतना कहा जा रहा है चुप रहो, जो काम कर रहे हो उसे करते रहो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना है, जितना हो सके साइलेंस में रहो। और यहाँ टीम वर्क नहीं चलेगा, यहाँ पर ग्रुप स्टडीज़ नहीं चलेगी, आपको अकेले पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एंड ट्रस्ट योर पेरेंट्स, ट्रस्ट योर फैमिली, बिकॉज यहाँ पर दिखता है कि वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आप एक तरह से आपको लग रहा है कि मैं रात को बैठकर पढूं, तो ये मंथ में रात को दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो पढ़ सकते हो आप। इट्स अ गो हेड वाली एनर्जी है। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे जो है ना कंसंट्रेशन बिल्ड ही नहीं हो रहा है दिन में, तो इसका मतलब आपके लिए यही साइन है कि आपको दिन में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। डाउट्स फियर्स नहीं करने हैं, आप बैठकर रात को पढ़ सकते हैं। देन वी हैव हेल्थ। देखो हेल्थ में क्या था, पीस की एनर्जी भी आई थी ना अभी। हेल्थ में देखो क्या कह रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स से, कि हेल्थ में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका एंगर इशू बढ़े, या आपको लगे कि मुझे सबको जवाब नहीं देने हैं, मुझे सबको अपने बारे में जो है ना नहीं बताना है, मुझे अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ को अपने अपने तक रखना है, लोग क्यों मेरी लाइफ में घुस रहे हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। बट हाँ ज़रूर ऐसी एनर्जी है कि क्योंकि देखो यहाँ पर भी दिखा मुझे और मुझे यहाँ पर भी दिखा, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस सा फील हो, तो आपको अपना टेक केयर करना है। अलर्ट यहाँ पर है कि देखो अलर्ट की ऐसी एनर्जी है कि भाई जितना हो सके अपनी लाइट को, ठीक है ना, लाइट पर ध्यान रखना, अपने ऑरा पर ध्यान रखना, अपनी शाइन पर ध्यान रखना, अपने पॉजिटिविटी पर ध्यान रखना। शेडो जो साइड है उस साइड को जितना हो सके खत्म करने की कोशिश करो, आपके लिए अलर्ट आ रहा है ये, ठीक है। ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए इस मंथ के लिए, ब्लेसिंग्स क्या हैं, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। मकर राशि 2 आए हैं, ओके। ब्लेसिंग्स में हीलिंग आ रही है, ठीक है। एंड वी हैव फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो बात मैं यहाँ कह भी रही थी आपको कि कोई नया इंसान आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। मकर राशि गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। मकर राशि वी हैव ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। जितना हो सके थैंक्स एनर्जी में रहो, शिकायतें कम करो, पैसे को लेकर जितना हो सके, जितना यूनिवर्स ने आपको दिया है उस चीज़ को जो है ना अभी सेव करना स्टार्ट करो, एनर्जी सेव करो। और थोड़ा लोगों से, क्योंकि हैं आसपास कुछ ऐसे लोग, उन लोगों से छुपाना शुरू करो, जितना हो सके अपने तक रहो। एंड सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, ये इस चीज़ को अपनाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और फीड भी कर सकते हो
स्ट्रे एनिमल्स को, या अगर आपके पास पेट है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो एंड अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जो हो जैसे हो, यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। ओके, एक्सेप्ट द यूनिवर्स का क्रिएशन, ठीक है, तो यूनिवर्स ने आपको बनाया है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड एक्सेप्ट द चेंज, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं और मैंने शुरू में कहा था कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट द चेंज। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।